ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। जय श्री राधे। कैसे हैं बंधु आप सब लोग? आशा है आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। उपासना का फल क्या है, उपासना के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। उपासना के विषय में चर्चा करेंगे। मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। सावरी मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र। सावरी मंत्र सिद्धियां देते हैं। तांत्रिक मंत्र चमत्कार दिखाते हैं और वैदिक मंत्र हमें आत्म शांति प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्रों से रिद्धि सिद्धियां उपलब्ध होती हैं, उसके द्वारा भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं, जबकि सावरी एवं तांत्रिक मंत्रों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति असंभव है। उनसे ऐहिक सफलता और भोग प्राप्त होता है, किंतु श्रेष्ठ साधक उसमें उलझता नहीं है। वह तो सिद्धियों के आचार स्वरूप अपने आत्मा में, अपने ब्रह्म स्वरूप में लग जाता है। इन वैदिक मंत्रों के 5 इष्ट देव हैं। भगवान श्री गणपति, भगवान श्री शिव जी, भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री सूर्य नारायण और भगवती अम्बा। इन 5 में से किसी भी देव की आराधना ईमानदारी से करें, श्रद्धा भक्ति से उनकी उपासना करें, तो उन देवों के मंत्र जाप से, दर्शन से, उन पर की हुई श्रद्धा और भावना से उसके भीतर की योग्यता बढ़ जाती है और ये देव उसे किसी न किसी जागे हुए ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु के पास भेज देते हैं। कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में हमने इन 5 में से किसी की पूजा अर्चना की होगी, आराधना अर्चना की होगी, तो उस पुण्य के बल से हम ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास पहुंच जाएंगे। रामकृष्ण देव ने शक्ति की उपासना की थी, भगवती काली की उपासना की थी और उनको ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु श्री तोतापुरी महाराज घर बैठे ही आप मिले। ईश्वरोपासना, आराधना, श्रद्धा, भक्ति का पुण्य हमें ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति करा देता है जो अंतर्यामी आत्मदेव के साथ मिला दे। हमने यदि ऐसी कोई उपासना आराधना नहीं की है, हम में श्रद्धा भक्ति नहीं है और हम पर कायदा लगाया जाए कि तुम ब्रह्मज्ञानी संत के दर्शन करो, अन्यथा 1000 रुपये दंड किया जाएगा, तो हम उनके दर्शन तो करेंगे, लेकिन उन दर्शन से, उनके सानिध्य से हमें और आनंद का एहसास नहीं कर सकते ठीक है, चलो हाजिरी भरवा कर आ जाएंगे। जैसे कार्यालयों में कुछ कामचोर कर्मचारी लोग हाजिरी भरवा कर इधर उधर खिसक जाते हैं, ऐसे ही हम लोग संत के दर्शन करके चले आएंगे। हमारा पुण्य होगा तो बिना कायदे के ही हम संत के दर्शन करने के लिए खींचकर चले आएंगे और दर्शन करके सत्संग सुनकर आनंदित हो जाएंगे। हमारे पुण्यों में कमी होगी तो हमें संत के सानिध्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। संत का सानिध्य प्राप्त करने में हमारी रुचि है तो समझो हमारे पुण्य फले हैं। अब आगे हम दीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। दीक्षा मात्र से, गुरु मंत्र मात्र से महापातक का नाश होता है। मंत्र दीक्षा से हमारी साधना का काफ़ी प्रतिशत अंश पूरा हो जाता है। मंत्र चैतन्य होता है, मंत्र में चैतन्य होता है। काशी में एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण युवक पढ़ाई पूर्ण करके
संसार रचाना चाहता था। धन था नहीं। उसने गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान लिया, जय श्री राधे जय श्री राधे अनुष्ठान लिया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया। दिन रात वह लगा रहता था। 6 महीने में एक अनुष्ठान पूरा होता था। एक अनुष्ठान में 24 लाख मंत्र जप। 12 साल में ऐसे 23 अनुष्ठान उसने किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, धन मिला नहीं। उसने 24 साल की उम्र तक विद्या का अभ्यास किया और 12 साल अनुष्ठान करने में बीत गए। 36 साल की उम्र हो गई। अब वह सोचा कि अब क्या शादी करें। धन यदि मिल भी गया, शादी भी कर ली तो 2-5 साल में बच्चे होंगे। हम जब 40-45 साल के होंगे तब बच्चा होगा 2-5 साल का। हम जब बूढ़े होंगे, मृत्यु के करीब होंगे, तब बच्चे का क्या होगा। इस शादी से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। उस सज्जन ने शादी का विचार छोड़कर संन्यास ले लिया। संन्यास की दीक्षा लेकर जब तर्पण करने लगा और गायत्री मंत्र के जप का प्रारंभ किया तो प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगा। उस प्रकाश पुंज में गायत्री माँ प्रकट हुई और बोली, हे वत्स बरम ब्रूयात, बरम ब्रूयात, अर्थात हे वत्स बर मांगो, बर मांगो। भगवती गायत्री ने ऐसा कहा। उस महान भाव ने कहा, माता जी बर मांगने के लिए तो 23 साल अनुष्ठान किए। माता जी बर मांगने के लिए 23 अनुष्ठान किए। धनवान भव, पुत्रवान भव, ऐश्वर्यवान भव, ऐसा वरदान मांगने के लिए तो सब परिश्रम किया था। अब सन्यासी हो गया, वरदान की कोई ज़रूरत नहीं है। इच्छाओं का ही हमने त्याग कर दिया। अब आप आई तो क्या लाभ। माता जी आप पहले क्यों नहीं प्रकट हुई। उस महानुभाव ने बोला, माता जी आप पहले क्यों नहीं प्रकट हुई। ये सज्जन कौन थे बंधुओं, जानते हो। ये सज्जन थे श्री विद्यारण्य स्वामी जी, जिन्होंने संस्कृत भाषा में पंचदशी नामक ग्रंथ की रचना की है। उस पंचदशी की गुजराती भाषा में टीका लिखने वाले श्री नथुराम शर्मा ने की है। श्री विद्यारण्य स्वामी ने पूछा, माँ आपने क्यों इतनी देर की। माँ बोली, अर्थात भगवती बोली, गायत्री बोली, तुम्हारे अगले जन्म के 24 महापातक थे। तुम्हारे एक एक अनुष्ठान से वह एक एक महापातक करता था। इसलिए ऐहिक जगत में अनुष्ठान का जो प्रभाव दिखना चाहिए वह नहीं दिखा। यदि मैं प्रकट भी हो जाती तो तुम मुझे नहीं देख सकते थे, तुम मुझे नहीं झेल पाते। एक एक करके 23 अनुष्ठान से 23 महापातक तुम्हारे कट गए। संन्यास की दीक्षा ले ली तो 24वां महापातक दीक्षा लेते ही समाप्त हो गया। और अब मंत्र को प्रथम बार जपते ही मैं आ गई। बंधुओं, मंत्र साधना में जब हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, हम विचलित हो जाते हैं और हमारी सारी साधना जैसे की तैसी रह जाती है। जय श्री राधे जय श्री राधे। अब आगे हम चर्चा करेंगे मलिन तत्वों से रक्षण। मंत्र निश्चित रूप से अपना काम करते हैं। जैसे पानी में कंकड़ डालते हैं तो उसमें वर्तुलाकार तरंग उठते हैं, वैसे ही मंत्र जप से हमारी चेतना में आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न होते हैं। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास सूक्ष्म रूप से एक प्रकाशित तेजो वलय का निर्माण होता है। सूक्ष्म जगत में उसका प्रभाव पड़ता है। मलिन तुच्छ चीज़ें उस तेजो मंडल के कारण हमारे पास नहीं आ सकती। श्री मधुसूदनी टीका श्रीमद् भगवत गीता की मशहूर एवं महत्वपूर्ण टीकाओं में से एक है। इसके रचयिता श्री मधुसूदन स्वामी मधुसूदन सरस्वती संकल्प करके जब लेखन कार्य के लिए बैठे ही थे कि एक मस्त परमहंस सन्यासी एकाएक द्वार खोलकर भीतर आए और बोले, अरे मधुसूदन, तू गीता पर टीका लिखता है तो गीताकार से मिला भी है
कि ऐसे ही कलम उठाकर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं कि ऐसे ही उनके वचनों पर टीका लिखने लग गया। मधुसूदन जी तो थे वेदांती अद्वैतवादी। वे बोले, दर्शन तो नहीं किया महाराज, निराकार ब्रह्म परमात्मा सब में एक है। श्री कृष्ण के रूप में उनका दर्शन करने का हमारा प्रयोजन भी नहीं है, हमें तो केवल उनकी गीता का अर्थ स्पष्ट करना है। उस महानुभाव ने कहा, नहीं, पहले उनके दर्शन करो, फिर उनके शास्त्र पर टीका लिखो। लो यह मंत्र, 6 महीने इसका अनुष्ठान करो, भगवान प्रकट होंगे और उनसे मिलजुल कर फिर लेखन कार्य आरंभ करो। मंत्र देकर उस महानुभाव अर्थात बाबा जी चले गए। श्री मधुसूदन जी ने अनुष्ठान चालू किया। 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। अनुष्ठान में कुछ त्रुटि रह गई होगी, ऐसा मधुसूदन जी ने सोचा कि मंत्र अनुष्ठान में कोई त्रुटि रह गई होगी, दूसरा अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा अनुष्ठान किया, फिर भी श्री कृष्ण नहीं आए। श्री मधुसूदन के चित्त में ग्लानि हो गई। सोचा कि किसी अजनबी बाबा जी के कहने से मैंने 12 मास बिगाड़ दिए अनुष्ठान में। कहाँ तो सब में ब्रह्म मानने वाला मैं अद्वैतवादी, और कहाँ हे कृष्ण, हे भगवान, दर्शन दो, दर्शन दो, ऐसा मेरा गिड़गिड़ाना। जो श्री कृष्ण की आत्मा है वही मेरी आत्मा है, उसी आत्मा में मस्त रहता तो ठीक रहता। श्री कृष्ण आए नहीं और पूरा वर्ष भी चला गया। अब क्या टीका लिखना, वे ऊब गए, मूड ऑफ हो गया। अब न टीका लिख सकते हैं, न तीसरा अनुष्ठान कर सकते हैं। चले गए यात्रा करने तीर्थ में। वहाँ पहुँचे तो सामने से एक तांत्रिक आ रहा था। उस तांत्रिक ने उनको पहली बार देखा और उन्होंने भी उसे पहली बार देखा। तांत्रिक ने कहा, बस स्वामी जी, थक गए ना 2 अनुष्ठान करके। श्री मधुसूदन स्वामी चौंके। सोचा, अरे मैंने अनुष्ठान किए, यह मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। इस तांत्रिक को कैसे पता चला? वे तांत्रिक से बोले, तेरे को कैसे पता चला? महाराज, कैसे भी पता चला, बात सच्ची करता हूँ कि नहीं, बात सच्ची करता हूँ कि नहीं। 2 अनुष्ठान करके थक कर आए हैं आप, ऊब गए, तभी इधर आए हैं। बोले, सच कहता हूँ कि नहीं? अरे भाई, तू भी अंतर्यामी गुरु जैसा लग रहा है, सच बता, तूने कैसे जाना? उस तांत्रिक ने कहा, स्वामी जी, मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ और गुरु भी नहीं हूँ, मैं तो हूँ जाति का चमार। मैंने भूत को बस में किया है और मेरे भूत ने बताई आपके अंतःकरण की बात। बाबा जी ने कहा, भाई देख, श्री कृष्ण के तो दर्शन नहीं हुए, कोई बात नहीं। प्रणव का जप किया, कोई दर्शन नहीं हुए। गायत्री का जप किया, दर्शन नहीं हुए। अब तू अपने भूतड़े का ही दर्शन करा दे, चल। स्वामी जी, उस तांत्रिक ने कहा, स्वामी जी, मेरा भूत तो 3 दिन के अंदर ही दर्शन दे सकता है, 72 घंटे में ही वह आ जाएगा। लो यह मंत्र और उसकी विधि। श्री मधुसूदन स्वामी विधि में क्या कमी रखेंगे? उन्होंने विधि सहित जाप किया। 1 दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा भी बीत गया और चौथा दिन चलने लगा। 72 घंटे तो पूरे हो गए, भूत आया नहीं। गए उस तांत्रिक के पास, बोले, श्री कृष्ण के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन तेरा भूत भी नहीं दिखता। स्वामी जी, तांत्रिक ने कहा, स्वामी जी, दिखना चाहिए। स्वामी जी बोले, नहीं दिखा। तांत्रिक ने बोला, महाराज, मैं उसे रोज़ बुलाता हूँ, रोज़ देखता हूँ, ठहरिए, मैं बुलाता हूँ उसे, बात करके देखता हूँ। वह तांत्रिक गया एक तरफ और अपनी विधि करके उस भूत को बुलाया, उससे बातचीत की और वापस आकर बोला,
बाबा जी वह भूत बोलता है कि मधुसूदन स्वामी ने ज्यों ही मेरे नाम का स्मरण किया, डायल का पहला नंबर ही घुमाया तो मैं खींचकर आने लगा। लेकिन उनके करीब जाने से मेरे बदन में आग आग जैसा लगा, अर्थात मैं खुद जलने लगा। उनका तेज मेरे से सहन नहीं किया गया। उन्होंने ओम का अनुष्ठान किया है तो आध्यात्मिक ओज इतना बढ़ गया है कि हम जैसे मलेच्छ उनके करीब खड़े नहीं हो रह सकते। अब तुम मेरी ओर से उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि फिर से वे अनुष्ठान करें तो सब प्रतिबंध दूर हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। बाद में जो गीता की टीका लिखेंगे वह बहुत प्रसिद्ध होगी। श्री मधुसूदन जी ने फिर से अनुष्ठान किया, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और बाद में भगवत गीता पर टीका लिखी। आज भी वह श्री मधुसूदनी टीका के नाम से जग प्रसिद्ध है। जिसको गुरु मंत्र मिला है और ठीक से उसका जप किया है, वह कितने भी भयानक शमशान से गुजर जाए, कितने भी भूत प्रेतों के बीच चला जाए, तो भूत प्रेत उस पर हमला नहीं कर सकते, उसे डरा नहीं सकते। प्रायः उन निगुरों लोगों को भूत प्रेत डाकनी शाकनी इत्यादि सताते हैं। जो लोग अशुद्ध खाते हैं, प्रदोष काल में भोजन करते हैं, प्रदोष काल में मैथुन करते हैं, जिसका कोई इष्ट देव नहीं है, इष्ट मंत्र नहीं, गुरु मंत्र नहीं, उसके ऊपर ही भूत प्रेत का प्रभाव पड़ता है। जो सद्गुरु के शिष्य होते हैं, जिनके पास गुरु मंत्र होता है, भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।